अब ये देखिए, ये हमारे पास ये दो लाइन है और इस प्लेन पर हमें कोई भी पॉइंट पी ए बी जो है हमें वो लोकेट करना है। तो हम उसको कैसे लोकेट करेंगे? अब देखिए, पी ए जो है वो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई है बी है वो वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ए जो है इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का जो है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। ये वाई एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है इसका। ठीक है, तो पी ए, तो ये हो गया। अगर मान लो कि ये आपके पास ए पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये ए है, और ये जो बी है, बी जो है वो एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस से जो है इस पी का कितना डिस्टेंस है। तो ये देखिए, अब मान लो ये यहाँ पर बी है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्स एक्सिस से तो ए डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, और वाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको वर्ट डिस्टेंस ले लेंगे ये, तो ये जो पॉइंट हमारा आएगा पी, ये ए बी इस पॉइंट की पोजीशन हो गई। ठीक है, हमें वाई एक्सिस से जो है ए डिस्टेंस लेना है और एक्स एक्सिस से हमें बी डिस्टेंस लेना है। ठीक है ना, ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस आ गया और ऐसे ही हमारा ये एक्स एक्सिस से बी डिस्टेंस, तो ये कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, ये दोनों कहाँ पे मिले? यहाँ पे, तो ये हमारा पॉइंट पी आ गया ए बी। इसी तरह से हम और भी पॉइंट्स जो है अपने ग्राफ में लोकेट करेंगे। अब देखिए बच्चों, जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सेसा कहते हैं और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सेसा और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे ये पॉइंट P है, इसमें a x कोऑर्डिनेट है और b y कोऑर्डिनेट है, तो a हमारा एब्सेसा हो गया और b हमारा ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर हम कोई भी पॉइंट जो है x एक्सिस पर है, ठीक है, कोई भी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। ठीक, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट है कोई भी, तो वो उसमें ऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, यानी वाई जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है हमारा, तो उसमें जो है हमारा क्या है, उसमें हमारा ऑर्डिनेट वाई होगा और एब्सेसा 0 होगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। क्यों? देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इसमें हमने पॉइंट लिखना है, तो ये वाई डिस्टेंस है ना, वाई डिस्टेंस आ रहा है, लेकिन एक्स क्या है? 0 है। एक्स का कोई डिस्टेंस नहीं है, एक्स का डिस्टेंस ये माना जाता है इससे, लाइन से, है ना। तो ये 0 पॉइंट है। अब ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट है हमारा, तो एक्स एक्सिस पे ये डिस्टेंस है इसका। ठीक, एक्स आएगा और वाई क्या है? वाई तो है ही नहीं, वाई 0 आ जाता है। ऐसी जो वाई एक्सिस में आता है उसमें एक्स 0 आएगा और वाई पॉइंट आएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये एक्स एक्सिस के पॉइंट हो गए, वाई एक्सिस के पॉइंट हो गए, और ये हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस के पॉइंट में वाई 0 होता है और वाई एक्सिस के पॉइंट में एक्स 0 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 19.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट्स डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो पॉइंट्स हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक, तो अब मैंने बताया था, देखो ये आप खुद करना, देखिए ओरल क्वेश्चन है ये। 5 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों पॉजिटिव हैं। तो दोनों पॉजिटिव हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट हमारे हो गए 5 और 3, जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट है 5 और 3, ये आ गया आपका फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। अब हमें बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं कौन सी लाइन पर हैं। ठीक है, तो -6 और 0, -6 और 0, देखिए -6 और 0, ये आ जाएगा, माइनस आ रहा है तो ये एक्स पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होगा। ये इस तरह से हमारा एक्स है ना, तो
एक्स एक्सिस एक्स वाई वाई डैश, ये 0 हो गया। इधर हमारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है, और इधर हमारे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ऐसे एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट और ये आपके नेगेटिव पॉइंट। अब हमें -6 और 0 देखना है, तो 0 -6 इस लाइन पे होगा, ठीक है, और 0 y 0 है तो यहीं कहीं होगा पॉइंट। तो ये हमारा कहाँ आ गया, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव साइड है, तो ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारा ये 0 और 5 है, x 0 है और y 5, तो y यहाँ पे 5 यहाँ आएगा, तो ये हमारा ऑन पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वाले नेगेटिव ऑफ लिखेंगे हम और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव लिखेंगे। फिर ये 0 -6 है, अब y माइनस है इसमें, तो ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस आ जाएगा। इसी तरह 5 0 है, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है y, तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, y नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से हम इनको पॉइंट्स को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो दिया हुआ है आपको, इसके हमें ग्राफ बनाना है। तो x = 4, तो ये हमारी लाइन बनेगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, x = 4 आ रहा है हमारा, तो हम ये y एक्सिस है, y एक्सिस से जो है 4 पॉइंट्स हम राइट में मूव करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। 4 यूनिट जो है हम राइट में मूव करा y एक्सिस से, और फिर हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे और जो वो लाइन आएगी वो हमारी x = 4 होगा, ठीक है। इसी तरह से y = -3 है, y = -3 में क्या करना है, x एक्सिस के ये, ठीक है, x एक्सिस के बिलो, माइनस नीचे है तो बिलो नीचे की तरफ इसमें हम -3 पर परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, वो आ जाएगी y -3, ठीक है। 0 से हम यहाँ मूव करेंगे -3 और उस पर हम लाइन खींच देंगे, तो वो y = -3 आ जाएगा। फिर है y = 8, y = 8 में x, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस के अबव जो है हम 8 यूनिट्स मूव करेंगे, और ये 8 यूनिट यहाँ हमने मूव करा और इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट आया वहाँ पे हमने परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, वो हमारा y = 8 होगा, ठीक है। x = -7, x = -7 में भी y एक्सिस से हमने -7 यूनिट मूव करना है, -7 हमने मूव करा और जहाँ वहाँ पर हम फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, वो हमारी जो आ जाएगी x = -7 का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये करना है। फिर कल हम इक्वेशंस वाली लाइन बनानी है, वो मैं कल बता दूँगी आपको।